ठीक है, अभी सभी साथी लोअर हैंड कर लें अपने, क्योंकि मैं यहाँ से एक्सेस प्रॉपर नहीं कर पा रहा हूँ। ओके। तो इस ईमेल का पर्पस है, जो हर साल हम लोग अपनी एजीएम करते हैं, तो इस बार हमने एजीएम की इंफॉर्मेशन ई वोटिंग के माध्यम से सारे शेयर होल्डर तक पहुंचाई है, जिसमें पहुंचाने में एनएसडीएल और सीडीएसएल हमारी इसमें मदद करते हैं। मतलब कि आपके पास जो शेयर गए होंगे, या तो वो सीडीएसएल से गए होंगे या तो एनएसडीएल से गए होंगे। अब यहाँ पर एनएसडीएल का फुल फॉर्म तो पता होगा आपको। हाँ, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड, ये एक इंडियन कंपनी है दैट अलाउज फॉर द इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज एंड ट्रेडिंग ऑफ सिक्योरिटीज। मतलब जो शेयर्स होते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिकल तरीके से जैसे बैंक अकाउंट होता है पैसे रखने के लिए, वैसे ही ये आपका जो शेयर्स होता है, इन शेयर्स को रखने के लिए ये कंपनी, ये संस्था आपके साथ सहयोग करती है। अब ये जो स्क्रीनशॉट आपके सामने दिख रहा है, इसका जो स्क्रीन आपको तो शेयर हो रही है, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी जो लाइव वोटिंग करने का जो प्रोसीजर रहेगा, इसका एक वीडियो बना करके, अभी ये ओपन नहीं है, जब ये लॉगिन करने का ऑप्शन आ जाएगा, मतलब 31 का हमने डाला हुआ है, तो ऑलमोस्ट 28 या 29 तक या 30 तक, जब भी जैसे ही पोर्टल ओपन होता है, तो किस तरीके से आपको वोटिंग करना है उसका एक छोटा सा वीडियो बना के आप लोगों को भेजा जाएगा। ठीक है, अभी सिंपल इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, और इसको पढ़ लीजिएगा कि इसका प्रोसीजर क्या होता है। ठीक है, तो ये है आपका एनएसडीएल का, जिनके पास एनएसडीएल से मेल आया होगा, और जिनके पास सीडीएसएल का जिनका सिस्टम होगा उनका अलग रहेगा। ठीक है, तो ये जो लोग हैंड रेस किए थे उनको लोअर कर दीजिए प्लीज़। आप लोग लोअर कर लें, थोड़ा सा यहाँ आइकन आ रहे हैं, जो को साथी हैं सबको एक साथ लोअर हैंड कर दें। ठीक है, दूसरा है आपका सीडीएसएल का, ये आपका सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड है, राइट। तो इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। इसका पूरा प्रोसीजर यहाँ लिखा हुआ है, वीडियो इसका आएगा जब इसका पोर्टल ओपन हो जाएगा, तो हम लोग लाइव इसको वोटिंग करके आपको एक वीडियो बना करके आपके साथ शेयर करेंगे। तो उस वीडियो को देख करके आप वोटिंग अपनी कर सकते हैं। वोटिंग में बेसिकली एग्री और नॉन एग्री का एक बटन आता है, कोशिश करना है कि एग्री रहे, अच्छा रहेगा। अदरवाइज उसमें से फिर जो है हमारे पास रिपोर्ट तो आ ही जाती है कौन कौन एग्री नहीं है पीओ को लेकर के। तो फिर मतलब ये है कि हम अपनी कंपनी को नीचे लेके जा रहे हैं, तो उसका मतलब फिर नेगेटिव में हम ले लेंगे। हम भी अपनी पर्सनली बात कर रहे हैं, हालांकि जो मेजोरिटी है वो मेरी ज़्यादा है, बट फिर भी इस चीज़ को अलग करते हुए जितने भी साथी हैं सबके पास यहाँ कुछ ना कुछ मेजोरिटी है। किसी के पास 5 शेयर हैं, किसी के पास 10 शेयर हैं, किसी के पास 10,000 शेयर हैं, किसी के पास 20,000 शेयर भी हो सकते हैं। तो उन सारे लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनके पास भी मेल गया हुआ है, प्रॉपरली इसकी आप ई वोटिंग कंप्लीट करें। ठीक है, अच्छा, किसी के पास यदि डबल शेयर्स जा चुके हैं गलती से, क्योंकि हम लोग बल्क अपलोड करते हैं कभी कभी, तो किसी के एक दो लोग ऐसे हैं जिनके पास कुछ एक्स्ट्रा शेयर भी जा चुके हैं, वो लोग एक बार सूरज जी से कोऑर्डिनेट कर लें और उनका सेटलमेंट करवा लें। अदरवाइज उसमें फिर उतना फंड आपको और देना पड़ जाएगा, वो बहुत लाखों में जाएगा वो, है ना। तो उसको क्योंकि ऑडिट में अभी दो तीन अकाउंट पकड़ में आए थे, तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है, आप समझ गए होंगे किन की मैं बात कर रहा हूँ। यदि आपके पास जितना फंड दिया था उससे एडिशनल यदि आपके पास शेयर्स जा चुका है, तो उनको रिफंड करना पड़ेगा, या तो उतना पैसा आपको देना पड़ेगा। पैसे हैं तो दे दीजिएगा, अदरवाइज आप शेयर रिफंड कर दीजिएगा। इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसकी वजह से मैं आपके साथ जो है एक जो वीडियो बनाया जाएगा, तो उसकी पूरी चर्चा होगी किस तरीके से आपको जो है ई वोटिंग में हिस्सा लेना है। ठीक है, अब आते हैं बात, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को हम लोग कुछ रिमूवल कर रहे हैं डायरेक्टर्स को, और साथ में एड ऑन भी कर रहे हैं। मतलब जैसे आपको मैंने बताया था, राजीव जी हो गए, पिताजी हो गए, इनको हमने डायरेक्टरशिप से रिमूव किया है, और कुछ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को हमने अपॉइंट किया है। तो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर में क्या डिफरेंस होता है, यहाँ कुछ परिभाषा लिखी हुई है। अ नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर इज अ मेंबर ऑफ कंपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हु इज नॉट पार्ट ऑफ द एग्जीक्यूटिव टीम। मतलब एक होती है एग्जीक्यूटिव टीम, एक होती है नॉन एग्जीक्यूटिव टीम। This director typically does not engage in the day-to-day management of the organization but is involved in पॉलिसी मेकिंग एंड प्लानिंग एक्सरसाइजेस। मतलब कहने का ये है कि जिन डायरेक्टर्स को हम लोग नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बोलते हैं, वो डे टू डे जो एक्टिविटीज़ होती हैं, मतलब ऑफिस में आकर के बैठना और जितना भी काम होता है ऑफिस में, या ऑफिस का जो भी कॉर्पोरेट का काम होता है, जस्ट लाइक एम्प्लॉय। ठीक है, बिकॉज आपको पता है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी में चाहे वो डायरेक्टर हो चाहे नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हो, दोनों की वर्किंग होती है एज एम्प्लॉय। अगर वो डायरेक्टर है तो उसको ऑफिस में रेगुलर आकर के अपनी प्रेजेंस देनी पड़ेगी और काम करना पड़ेगा, जितनी भी चीज़ें होती है अपने अंडर में रखना पड़ेगा उसको, या उनको सुपरवाइज करना पड़ेगा। जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं, वो डे टू डे एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, बट पॉलिसी मेकिंग से लेकर के प्लानिंग एक्सरसाइजेस को लेकर के, एक्टिविटीज़ को लेकर के, या उनको हम साइनिंग अथॉरिटी बना सकते हैं। जैसे अभी हमने कुछ लोगों को चूज़ किया है, तो ऐसे हम लोग रामायरा में मैक्सिमम 20 डायरेक्टर जो है नॉन एग्जीक्यूटिव और एग्जीक्यूटिव दोनों मिला करके टोटल 20 डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं, जिसमें से अभी हमने 2 को रिमूव किया है और 4 या 5 लोगों को ऐड ऑन किया है। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट्स पूरे ना होने की वजह से
जो है उनको ऐड नहीं कर पाए। इसमें बेसिक कुछ रूल्स हमने बनाए हैं। जो लोग अभी लगातार 4 साल से एक्टिव हैं, काम कर रहे हैं, नेगेटिव नहीं है ना दूसरों को नेगेटिव कर रहे हैं, पूरी तरीके से पॉजिटिव हैं और कंपनी को लेकर 100% समर्पित हैं, और दूसरा उनके साथ कोई क्रिमिनल केस नहीं है, ठीक है, उन लोगों को इसमें हमने अभी फिलहाल ऐड किया है। स्टेट वाइज कुछ लोगों का नाम हमने ऐड किया हुआ है, जैसे कि आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन में। तो रिमूवल में पिताजी का नाम है श्री संतोष कुमार मिश्रा, और राजीव मिश्रा जी जो हमारे एचआर मैनेजर थे, तो इन लोगों को डायरेक्टरशिप से रिमूव किया गया है। एडिशन में हमने बलवंत राठौर जी, जो कि आपको पता है कि गुजरात से हैं, तो गुजरात स्टेट से एक व्यक्ति को ले लिया हमने। अजय कुमार जी जो उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं आपका, उनको लिया हमने। देवेश राठौर जी जो आगरा से हैं। कुलदीप मिश्रा जी ये आपका बांदा से हैं। और रविशंकर कुमार रवि जी, कुलदीप जी को हमने इसलिए लिया है कि ये कंपनी में ही एम्प्लॉय हैं, और साथ में चूंकि हमें मिनिमम 2 डायरेक्टर हमें ऑफिस में चाहिए होते हैं एनी टाइम, अगर मैं नहीं हूं तो कोई वहां पर ऑथराइज सिग्नेटरी हमें चाहिए होता है, ताकि वो हमारे बेhalf पर वहाँ साइन कर सके। ठीक है, इसलिए हमने कुलदीप मिश्रा को लिया है, ताकि वहाँ एम्प्लॉय में रह करके वो, और जो छोटे मोटे काम होते हैं वहाँ उनको वो लोग साइनिंग अथॉरिटी उनको बना दिया जाएगा। और रविशंकर कुमार रवि जी जो कि बिहार से बिलोंग करते हैं। ऐसे ही अभी कुछ और भी लोगों को ऐड किया जाएगा इसमें, जैसे जैसे सबके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते जाएंगे। तो 10 से 15 लोग, मतलब कुल मिला के 20 डायरेक्टर्स हमें अपॉइंट करना है। इसका पर्पस क्या है समझिएगा पहले। पर्पस सिंपल इसका इतना है कि जैसे अभी आने वाले समय में हम अलग अलग फैक्ट्रियां खोलेंगे, तो एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है। ध्यान से सुनिएगा इस बात को। एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप में आ सकता है, और एक कंपनी में मैक्सिमम 20 डायरेक्टर ही बन सकते हैं। मतलब यह है कि यदि हमने रामायरा में 20 डायरेक्टर्स अपॉइंट कर दिए, तो 20 × 20, ठीक है, मतलब हम 400 कंपनियों के आसपास लगभग लगभग हम लोग इजीली ओपन कर सकते हैं। फिर बाद में उनको रिपीट किया जाएगा उनके माध्यम से किसी और को। तो इसका पर्पज ये है कि जब भी कोई सिस्टर कंसर्न कंपनी या कोई फैक्ट्री खोला जाएगा, तो इन्हीं नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों या चाहे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हों, इन्हीं में से कुछ लोगों को उन कंपनियों में जो है डायरेक्टर्स बना बना करके और उन कंपनीज को आगे बढ़ाया जाएगा। दिस इज द पर्पस, ठीक है। और एक कंपनी और अभी मैंने बनाई है, ये मेरी इंडिविजुअल कंपनी है, विधवा इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड। इसके विषय में आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ मैं। अभी चूंकि 3 से 4 साल में बहुत अच्छी और बुरी एक्सपीरियंस हमने लिए हैं, और जितना भी मेरा अपना पर्सनल फंड इन्फ्यूज़ हुआ है कंपनी में, इसका कोई हिसाब किताब आज तक नहीं रखा है। और मेरे भी अपने कुछ आइडियाज़ हैं, कुछ अपने प्रोजेक्ट हैं जो मैं ऑलरेडी रामायरा में इन्फ्यूज़ कर रहा हूँ, बट उसकी कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कहने का मैं 100% दे तो रहा हूँ, बट वो कंपनी की नज़र में या जो हमारे शेयर होल्डर्स हैं उनकी नज़रों में मेरी कोई वैल्यू नहीं है, ना मेरे किसी प्रोजेक्ट की वैल्यू है। इसलिए जो इसका बुरा मत मानेगा, ये रियलिटी में इसकी मैंने फेस किया है इस चीज़ को। और कहीं ना कहीं थोड़ा सा इसमें मैं डिमोटिवेट भी हुआ था, तो मैंने इसका एक सोल्यूशन निकाला कि जब तक रामायरा के पास फाइनेंशियली पूरी चीज़ें सॉल्व नहीं हो जाती हैं, तब तक मेरे जो अपने प्रोजेक्ट हैं मैं अपनी कंपनी से रजिस्टर्ड करके और रामायरा को हैंड ओवर कर दूंगा। जैसे ही रामायरा अपनी चीज़ों को स्टैब्लिश कर लेती है, लिस्टिंग हो जाती है, ठीक ठाक फाइनेंशियली पोजीशन में आ जाते हैं, उसके बाद हम सारे के सारे विंग्स को वापस ले लेंगे। अगर कंटिन्यू करना हुआ तो टर्म्स एंड कंडीशन कुछ रख करके उनको कंटिन्यू भी किया जा सकता है। जैसे यहाँ पर हेडनॉर हो गया, ग्रोसरी वर्ल्ड हो गया, स्लीपिंग पॉड्स बिजनेस हो गया, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो एक सिस्टम है आप सबको मैंने बताया था, इस पे हम लोग इन्वॉल्व हो चुके हैं ऑलरेडी। 2020 में जब सब लोग कोविड के टाइम पर घर बैठे हुए थे, तो मल्टीफाई करके एक कंपनी है जिनके डायरेक्टर जो हैं किरण परते जी हैं, उनके माध्यम से हमने लगातार कम से कम 2 महीने दिन रात बराबर मेहनत की, बातचीत करके और चीज़ों को समझा। और उनके पास इंडिया का A+ लाइसेंस है, और साथ में अभी उन्होंने लॉन्ग डिस्टेंस रेंज का भी लाइसेंस जो है अडॉप्ट कर लिया है, या जो है अपने साथ में ले आ चुकी। मीटिंग में उनको बुलाया नहीं मैंने, बुला सकता था उनको, बट चूंकि हमारी दूसरी मीटिंग थी, नेक्स्ट मीटिंग में जब स्पेशली शायद उन्हीं का फ़ोन है, तो मैं इनको भी ले लेता हूँ, रुकिए ज़रा। चलिए इनके साथ में जो मीटिंग का लिंक शेयर कर देते हैं, और उनको भी इनवाइट कर लेते हैं। ठीक है। तो अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडिंग सिस्टम पे भी हम लोग आ रहे हैं कम्प्लीटली। और इसमें एक बहुत बड़ा अचीवमेंट, चूंकि आप सबको पता है कि इंटरनेट आज की डेट में बेसिक सेवा हो गई है। फॉर एग्जांपल आप किसी भी शहर में हो, किसी भी गांव में हो, घर पे एटलीस्ट 4 से 5 मोबाइल नंबर मिनिमम होते हैं, और हर व्यक्ति 200 से 250 रुपये का मिनिमम रिचार्ज करवाता है ना। अगर वहां पर प्रॉपर एक ब्रॉडबैंड लगा दिया जाए, जैसे हम लोग घर पे 4 5 लोग, 6 लोग, 10 लोग, कितने भी लोग रहते हैं, तो एक घर में यदि ब्रॉडबैंड हो जाता है, तो पहली बात जो फैसिलिटी या जो स्पीड आपको ब्रॉडबैंड में मिलती है,
वो आप मोबाइल पे नहीं पाते हैं, भले ही आप 4G मोबाइल लेके बैठे हों चाहे 5G मोबाइल लेके बैठे हों। यदि आपको प्रॉपर काम करना है तो प्रॉपरली काम आपका मोबाइल पे इंटरनेट पे नहीं हो पाता है, ठीक है। तो कम कॉस्ट में इस सेवा को हम स्टार्ट कर रहे हैं, साथ ही साथ लीज लाइन फैसिलिटी भी स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे कि अभी आप देखते होंगे शहरों में कोई एयरटेल का कनेक्शन ले रहा है, कोई जियो का कनेक्शन ले रहा है। तो हम इसी चीज़ को हमने आईएसपी में इन्वॉल्व किया हुआ है, और आईएसपी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर में बहुत सारा स्केल स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब इसमें 2-4 दिन नहीं लगेंगे, कल ही इसकी मीटिंग हम लोग करेंगे। पूरी प्लानिंग हो चुकी है कंप्लीटली, और प्लानिंग के साथ साथ सारे टाई अप हो चुके हैं, पूरे पेपर वर्क हो चुके हैं, और मैं कई सारी मीटिंगें हमारी हो चुकी हैं। तो ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, अब मैं प्रीवियस कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगा, जब सारे काम हो जाएंगे तभी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो अब पूरे इंटायर इंडिया में जहाँ भी आप लोग हैं, आप लोग भी अपना खुद का एलसीओ बन सकते हैं या आईएसपी बन सकते हैं। आप भी लोगों को इंटरनेट प्रोवाइड कर सकते हैं, उसकी एजेंसी लेकर के, फ्रेंचाइजी लेकर के। 5-6 इसके मॉडल हमने अलग अलग बनाए हुए हैं, जिसकी चर्चा हम लोग कल के मीटिंग में पूरी तरीके से करेंगे। अभी हालांकि मैंने किरण जी को इनवाइट किया हुआ है, यदि किरण जी आ जाते हैं तो मैं उनके साथ मिल करके आपको अभी और भी कुछ इन्फॉर्मेशन हम लोग देंगे कि किस तरीके से इस काम को हम लोग करने वाले हैं। बेसिक इन्फॉर्मेशन यदि मैं बता दूं आपको, पहला हमारा प्रोडक्ट रहेगा ब्रॉडबैंड का, जिसमें बेसिक आपका 30 MB से लेकर के 300 MB तक का जो MBPS का जो प्लान होता है वो आपको प्रोवाइड किया जाएगा। इवन आपका 1G प्लान भी है, बट बेसिक से देखा जाए 300 MBPS प्लान आजकल बेसिक होता है, जिसमें आराम से घर के सारे इंटरनेट, सारे जितने भी लोग हैं वो यूज़ कर सकते हैं। दूसरा रहेगा वाईफाई जोन, मतलब कि वाईफाई जोन मतलब होता है जैसे आपकी छोटी सी शॉप है और दुकान के आसपास 15-20 से 50 दुकानें और हैं। अब वहाँ इंटरनेट प्रॉपर नहीं है, तो आप अपनी दुकान पे एक छोटा सा टावर लगवा करके और वहाँ 20 मीटर की रेंज में आप अपना इंटरनेट बेच सकते हैं, अपना प्लान खुद बना करके, ठीक है। ये हो गया वाईफाई जोन, ऑलरेडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसको प्रमोट कर रही है किसी और नाम से। इसके अलावा एलसीओ का ऑप्शन है इसके अंदर आपका। अब एलसीओ में क्या होगा, जितने भी बड़े बड़े जो शहर हैं या छोटे छोटे कस्बे शहर हैं, वहाँ पर हम आप लोगों को फ्रेंचाइजी देंगे। और वहाँ अगर आपके पास 200 500 400 घर हैं, जैसे एक टाइम पे मैं एग्जांपल समझूँ आपको, एक टाइम पर आपका लोकल केबल ऑपरेटर सिस्टम हुआ करता था, जब ये छतरी वाला सिस्टम नहीं था टीवी का, डिश टीवी वाला। तो उसके पहले लोकल केबल वाला हुआ करता था, वो उसकी एक लोकल लोकल केबल की दुकान होती थी, वहाँ से एक लाइन बिछाता था वो, और सब उसमें टीवी चैनल देखा करते थे, ठीक है। तो उसी को ऐसे समझिए हम रिप्लेस कर रहे हैं थ्रू द इंटरनेट। मतलब यदि आप किसी जगह पे हैं, 100-200 घर अगर आपके कांटेक्ट में हैं, वहाँ बढ़िया आप अपना सिस्टम बैठाइए, कनेक्टिविटी बैठाइए, और नियर बाई 150 घरों में आप अपना इंटरनेट, अपना प्लान खुद का बेच सकते हैं आप, ठीक है। तो ब्रॉडबैंड हो गया। इसके साथ यदि आपको लगता है कि वहाँ पर ऑफिसेस हैं, तो ऑफिस में आप लीज लाइन दे सकते हैं। लीज लाइन थोड़ा सा स्पीड फास्ट होती है, कनेक्टिविटी फास्ट होती है बीच में। मतलब ये ब्रॉडबैंड तो ऐसा होता है कि एक लाइन आ गई, और एक लाइन डालने के बाद वहाँ पर कई सारे कस्टमर बन गए सेम लाइन से, है ना। बट लीज लाइन क्या होती है, वो पॉइंट टू पॉइंट होती है, मतलब पूरी की पूरी इंटरनेट की स्पीड सीधे ए जगह डाल दी जाती है, तो उसमें क्या होता है, इंटरप्शन नहीं होता है और स्पीड अच्छी खासी हम लोगों को मिल जाती है। ऐसे ही कुछ हमारे वेंचर्स हमने कैपिटल और बनाए हुए हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास पैसा है, इन्वेस्टमेंट है, तो हम क्या करेंगे, उसमें कुछ हमारी सर्विसेज को फास्ट करने के लिए कुछ हम लोग खुद अपने सेंटर भी खोलेंगे। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 20-25 लाख रुपए पड़ा हुआ है, आपने उस 20-25 लाख रुपए हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर दिया, तो 25 लाख में हम लोग हो सकता है कि 5 सेंटर हम लोग अलग अलग ओपन कर दें, जहां जहां इंटरनेट हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। उससे आने वाला जो प्रॉफिट होगा उसमें आपके साथ हम शेयर कर लेंगे। ये हो गई बेसिक और कॉमन बात। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम लोग चूंकि इतनी बड़ी कम्युनिटी है, तो कम्युनिटी के माध्यम से अभी तक तो वैसा रिजल्ट नहीं मिला जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। आई होप कि इसमें आप कुछ कर लें, है ना। जैसे कि हमें ये उम्मीद हुआ करती थी पहले कि जब हम मार्केटिंग करेंगे तो हमारे ही कम्युनिटी के लोग हमारे प्रोडक्ट को बेचने में हमारी सहायता करेंगे या उसको प्रमोट करने में सहायता करेंगे। बट ऐसा नहीं हो पाया, क्यों नहीं हो पाया, इसकी बहुत सारे रीज़न है। बट इसमें भी हमने कुछ नेटवर्क को ऐड किया हुआ है। इसमें हमने लेवल नेटवर्क डाला हुआ है। फॉर एग्जांपल, यदि मान लीजिए कि किसी ने 600 रुपये का प्लान परचेज किया ब्रॉडबैंड का, या 500 रुपये का ब्रॉडबैंड परचेज प्लान किया, तो उसका मान लीजिए 10% हो गया। 600 का प्लान हुआ मान लो 60 रुपये, तो वो 60 रुपये का 90% जो पैसा है प्रॉफिट जो हमारे पास कंपनी में आता है, उसका 90% पैसा थ्रू द लेवल बांट दिया जाएगा। उसका एक लेवल सिस्टम बना देंगे, और जब जब मैं रिचार्ज करूंगा तब तक वो पैसा ऊपर बटेगा, 10 लेवल तक, 20 लेवल तक। उसके ऊपर हम लोग वर्किंग कर रहे हैं लगातार। कल या परसों हो सकता है एक मीटिंग करके इसको भी हम लोग अनाउंसमेंट करेंगे। मतलब अभी के लिए फिलहाल हमारे पास एक ये बड़ा वेंचर है, जिसकी वजह से मैं आपके साथ में अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि हम लोग कंप्लीटली आईएसपी में आ चुके हैं, और अब एक बड़ा रिवोल्यूशन होने वाला है इस इंडस्ट्री में, जिससे कि हमारे पास जो रेवेन्यू है वो ज़्यादा से ज़्यादा जनरेट होगा। शुरुआत करने के लिए हमने अभी इसको, जो हमारा रामायरा का कॉर्पोरेट ऑफिस है, वहीं से स्टार्ट कर दिया है। कल इसकी लीज लाइन जो है, हम लोग मेन जो लाइन कनेक्टिविटी बना रहे हैं वो हम अपनी हेड ऑफिस में बना रहे हैं। और हेड ऑफिस से नियर बाई सेक्टर 63, 62, 61, वहाँ जितने भी ऑफिसेस हैं उन सबको लीज लाइन और ब्रॉडबैंड हम लोग अपना देने वाले हैं। मतलब ये हमारा सेकेंडरी जो है एक सोर्स ऑफ इनकम बड़ा सा खड़ा हम करने वाले हैं।
राइट। इसी के साथ साथ एयर कंडीशनर विदाउट कंप्रेसर आपको सबको पता है। तो जितने भी प्रकार के मेरे पर्सनल जो प्रोजेक्ट हैं मैं इस कंपनी के थ्रू रामा के साथ अटैच करूंगा फॉर सर्टेन टाइम पीरियड, और बाद में इसको कंटिन्यू करना है नहीं करना है तो उसके विषय में हम लोग जो है एक एमओयू साइन करके उसको कंटिन्यू भी कर सकते हैं और डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं जब भी कंपनी स्टेब्लिश कंप्लीटली हो जाएगी, 2 साल 3 साल 4 साल जो भी समय लगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये था मेरी कंपनी का अपना प्रपोजल जो मैंने बनाया हुआ है, आई होप इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा रेवेन्यू मॉडल जो है उसको आगे एक्सप्लोर करते हैं, और उसके बाद में हम फिर किरण भरते जी को बुलाते हैं, वो भी आगे होंगे हमारे साथ में। तो एक्स्ट्रा रेवेन्यू जनरेट करने के लिए रामायणा में अभी चूंकि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग जो प्रोजेक्ट हैं वो तो है ही, इसके अलावा आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो होती है, आईटी ऑल काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर्स एंड एप्लीकेशन, ब्लॉकचेन डेवलपमेंट, टोकन डेवलपमेंट, भारत बिल पेमेंट सिस्टम, मतलब 22 प्रकार की जो बिल पेमेंट सर्विसेज होती हैं वो सारी इसमें हम लोग इन्वॉल्व करके चालू करने वाले हैं। यूपीआई पेमेंट एग्रीगेटर ऐप भी हम लोग डिजाइन कर सकते हैं, ई कॉमर्स ऑलरेडी अपना है ही। आईएसपी बताई दिया आपको। फेस क्रीम एक हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, ब्यूटी फेस क्रीम। इसका 5 साल से रिसर्च चल रहा है ऑलमोस्ट, जिनके थ्रू हम ये काम करने वाले हैं, ओईएम है बेसिकली ये प्रोडक्ट। बट अभी किसी को हमने टेस्टिंग के लिए दिया हुआ है, 7 डेज का इसका रिजल्ट है। यदि मतलब एक कहावत ऐसी है ना कि यदि कोयले जैसा इंसान भी है, बहुत ही काला इंसान है, अगर बिल्कुल एकदम डार्क अगर उसका स्किन है, तो उस केस पर भी 10 से 20 30% तक का रिजल्ट इस क्रीम ने निकाला है। मैं उस बहुत वर्स्ट केस की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा हर काइंड ऑफ एवरी स्किन में ये कंफर्टेबल है और नेचुरल बनाया गया है। इसको भी हम इसी न्यू ईयर के पहले ही, मतलब 31 के पहले ही पहले इसको अनाउंसमेंट कर देंगे, और आप सबको पहले टेस्टिंग जो है एक दिया जाएगा आपको करने के लिए, उसका भी कॉस्ट रहेगा। तो उसमें आपके पास जो रिजल्ट आए विद इन 7 डेज, 2 डेज, 5 डेज, आप रिजल्ट बताइए। अगर उसको लॉन्च करना है तो उसको भी हम लोग कंप्लीटली पैन इंडिया लॉन्च करेंगे, ठीक है। आरओ विथ वाटर कूलर जो हम ऑलरेडी बना चुके थे, इस साल उसको कंप्लीटली हम लोग लाइव करने वाले हैं। एस्ट्रो एप्लीकेशन भी एक डिजाइन चल रहा है हम लोगों का, जैसे एस्ट्रो टॉक करके एप्लीकेशन है, जिसमें जो शिष्टाचार होते हैं, टैरो कोऑर्डिनेटर होते हैं, या जो आपका न्यूरोलॉजिस्ट होते हैं, अलग अलग प्रकार के जितने भी लोग होते हैं उस सबको वहाँ इन्वॉल्व किया जाएगा। उसमें लोग अपने घर बैठे, जैसे आपके आजकल डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं घर बैठे, वैसे ही एस्ट्रोलॉजिस्ट जितने भी लोग होते हैं उनसे भी आप संपर्क कर पाएंगे। बस बुकिंग एप्लीकेशन ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। रियल एस्टेट का सॉफ्टवेयर ऑलरेडी लाइव हो ही चुका है, जिसकी वजह से मैं हमने बताया था पहले, पूरी ट्रेनिंग इसकी हो चुकी है। ओईएम करेंगे हम लोग रामायण स्पाइसेस जो हम लोग ऑलरेडी लॉन्च कर चुके हैं। तो बहुत सारी कंपनियों को अभी हमने कांटेक्ट किया है कि हम अपने फैक्ट्री में उनके लिए पैकेजिंग करके हम लोग बल्क में ऑर्डर निकालना शुरू कर रहे हैं, प्लस एक्सपोर्ट की भी तैयारी ऑलमोस्ट हो चुकी है। राइट, लाइसेंस अपने पास है, था ही पहले से। तो कुछ एग्रीगेटर हमें मिले हैं आउट ऑफ इंडिया, तो एक्सपोर्ट की तैयारी भी हमारी कंप्लीट चल चुकी है। मार्ट सेल इनलार्जमेंट की बात करें तो हम लोग मार्ट में एडिशनल मोर कैटेगरीज को ऐड ऑन करने वाले हैं। ये कुछ बेसिक हमारी प्लानिंग चल रही थी जो ऑलरेडी काफ़ी सारा हो चुका है। अब आते हैं फंड्स एंड फ्यूजन की, जो हमारे पास एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम के हमने रास्ते निकाले हैं, वो तो हम करेंगे। इन केस यदि फंड की आवश्यकता पड़ती है तो मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं कि जितने भी यहाँ पर इंडिविजुअल लोग हैं, शेयर होल्डर्स हैं, बैंक में तो हम लोग अप्लाई करेंगे, बट जो इंडिविजुअल हैं प्लस हम लोग शेयर होल्डर्स हैं, अगर आपके पास एडिशनल फंड है तो जब जब आवश्यकता पड़े तो प्लीज़ अपना जो है आर्थिक रूप से यहाँ मदद करके कंपनी को आगे बढ़ाने की मदद जरूर करें, क्योंकि ये मदद जो है आपके लिए बहुत आगे चल के क्या आपको मिलेगा, मैं इसको वर्ड से तो नहीं बोलूंगा, बट जो साथी आज हमारे साथ फाइनेंशियली भी खड़े हुए हैं, मेंटली फिजिकली तो हम लोग हैं ही, बट साथ में जो लोग फाइनेंशियली भी खड़े रहेंगे कंपनी के साथ में, उनके पास रिवर्ट में बाई बैक क्या आने वाला है, मैं उसका नंबर तो नहीं बताऊंगा, बट इतना जरूर बताऊंगा कि फाइनेंशियली यदि आपने कंपनी की मदद की है तो कंपनी आपको इतना देगी जितना आप सोच भी नहीं पाएंगे। राइट। तो थैंक यू सो मच इसके लिए। और अभी मैं चाहूंगा कि इसमें थोड़ा सा रामेश्वर के ऊपर चर्चा कर लेते हैं। अभी जो रोबडी करके जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ है, ऑलमोस्ट आज रात में तो कल लाइव हो जाएगा, क्योंकि ऑलमोस्ट 500 लोग हो ही चुके हैं इसके अंदर, और उनका टारगेट है 10,000 यूजर्स को होल्डर बनाना रामा का। ये हमारा मेन फोकस है, जिसमें से कुछ अभी बड़े बड़े जो अदर स्टेट्स हैं, इवन आउट ऑफ कंट्री बात करें तो नेपाल में एक बड़ा जो है वहाँ बिग बूम हो चुका है, नेपाल में भी कुछ ज्वाइनिंग हो चुकी हैं और वहाँ काम स्टार्ट हो चुका है कल से। तो उसकी बदौलत, और प्लस इंडिया में कुछ लोग उनके पुराने लीडर्स थे वो भी एक्टिवेट हो गए हैं, और अपनी कम्युनिटी मिला करके अब धीरे धीरे इस काम को पूरा बढ़ा चुके हैं। ऑलमोस्ट 400 प्लस ज्वाइनिंग हो चुकी हैं। तो हो सकता है कि कल ये प्रोग्राम लाइव हो जाएगा, ठीक है, तो उसकी वजह से मैं आपको जानकारी मिल जाएगी। और यदि प्रॉपर हमारे साथ जो भी हमने प्लानिंग की है, अगर 1 लाख यूज़र भी हमें रामा में मिल जाते हैं तो रामा का प्राइस 10 से 20 हज़ार रुपये प्रति रामा होना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इवन उससे ऊपर भी जा सकता है, ठीक है। और जो जितने भी रोपडी या जितने भी अदर कम्युनिटी को हम लोग प्रमोट कर रहे हैं अपने प्लेटफॉर्म से, उनको हम लोग रामायण में बाद में इन्फ्यूज करेंगे, इनरोल करेंगे, जिससे कि हमारी कम्युनिटी और बेस्ट हो, जैसा हमारी केवाईसी बढ़ पाए। यहाँ स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है, अनरोल हो गया वहाँ पे।
प्लान वे गोइंग टू रजिस्टर एज अ एनजीओ। जो हमारा प्लान वे कॉन्सेप्ट है वो मतलब पूरे कॉन्सेप्ट का बाप है एक तरह से देखा जाए, उसी की वजह से सब कुछ हम लोग यहाँ आज कर पा रहे हैं। तो प्लानट वे को हम लोग एज अ फाउंडेशन या एनजीओ रजिस्टर्ड करके और उसमें कुछ बड़ी प्लानिंग और कर रहे हैं। जब हो जाएगा तो आपको इन्फॉर्म करूंगा मैं। और इसके साथ साथ कम्युनिकेशन प्रोग्राम को डिसेंट्रलाइज किया जा रहा है, जिसको कंप्लीट होने में 3 से 4 महीना अभी लगेगा। ठीक है, इट टाइम बीइंग पीरियड मार्च अप्रैल तक लगभग उसको हम लोग लाइव कर देंगे। तो ये था अभी तक का अपडेट। और मैं चाहता हूँ यदि हमारे बीच में यदि किरण परते जी हैं तो प्लीज़ आपका हैंड रेज कीजिएगा। किरण परते सर, यदि आप सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिएगा। किरण परते जी। अच्छा रुकिए, मैं एक बार कॉल कर लेता हूं उनको, यदि हैं तो अच्छी बात है। चलिए, उनसे भी हमारी बात हो गई है। तो आई होप यहाँ जितने भी साथी हैं तब तक हम लोग क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं थोड़ा सा। जितने भी पॉइंट्स में हमारी आज चर्चा हुई है, इस पॉइंट से रिलेटेड यदि कोई आपके प्रश्न हैं या कोई। जी सर, प्रवीण सर आपको अनम्यूट किया है। तब तक किरण जी भी सर आ नमस्कार। जी सर, नमस्कार सर। सर सभी पॉइंट तो बहुत अच्छे रहे। जी अभी आपने एक बात कहा, मैंने बहुत गौर से सुना जी सर। कि जो हुआ है उसको देखे हम, जी जी जी। जो नहीं हुआ उसको छोड़ दे। जी ये बात रियल में जबरदस्त है सर। जो अभी हमने अचीव किया है 4 सालों में, जी सर। अगर हम सिर्फ उसको देखें ना, तो रियल में माइंड ब्लोइंग है। जी जो जी नहीं हुआ अगर उसके पीछे हम पड़े रहेंगे, तो ये मतलब कहीं कहने वाली बात नहीं है, बुरी बात होगी। जी मैंने आपका एक एक पॉइंट को नोट किया है, डायरेक्टर से लेके आपने जो जो बात के आईसीपी, जी जितनी आप बातें कह रहे हैं सर, अगर हमारा इंटरनेट आ जाता है, आ ही जाएगा। जब आप जी कह रहे हैं तो 100% आएगा, मुझे जी पता है। जी सर। मुझे आपकी एबिलिटी को मतलब मैं शक नहीं कर रहा हूँ, 100% मुझे पता है। जी जो आपने कह दिया होना है। जी थोड़ा सर। सा टाइम डिले हो सकता है, एक आध बिल्कुल। दिन, जैसे आपने कल कहा 4 दिन बाद होगा। हाँ। उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। अगर इंटरनेट हमारा आ जाता है सर, तो पूरे इंडिया में हमारा तहलका मचेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। इसमें कोई संदेह नहीं है सर। जी 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 ब्रॉडबैंड, वाईफाई, एलसीओ, आईसीओ, एसी तो हमारा आना ही है सर। जी 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 ठीक है ना। और सभी से मैं यही कहता हूं सर जी, कि जो हुआ है हम उसको देखें। जी। ये बहुत अच्छी लाइन है सर, मैंने लिख लिया है इसको। जो हमने अचीव किया है बस हम उसको देखें। जी सर जो जी। नहीं हुआ उसको हम देखें ही नहीं। थैंक यू ये सर, कल थैंक से यू। हमारा पूरे टीम में पूरे सभी के लिए नारा होगा सर। क्या बात है। धन्यवाद सर। थैंक यू सर, बातें थैंक यू तो सो बहुत मच। कुछ है सर, बाद। जी सर, जी सर, थैंक यू थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू सो मच, सो काइंड ऑफ यू सर। किरण जी, आपको सर अनम्यूट कर रहा हूँ। थैंक यू फॉर कमिंग। आपका माइक सर एक बार चेक करिएगा, अनम्यूट कीजिएगा प्लीज। हाँ जी, नमस्कार। नमस्कार, मेरा मेरा नमस्कार सर। आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल नमस्कार, प्रॉपर। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? जी सर, जी सर। सर, फर्स्ट ऑफ ऑल देवेंद्र जी, थैंक यू सो मच। जी। आपने हमें मौका दिया कम से कम इस बड़े प्लेटफॉर्म में हमें प्रेजेंट करने का। थैंक यू सर, यू वेलकम। और थैंक यू सो मच। जैसे क्विक ब्रीफ इंट्रोडक्शन हमारे कर देते हैं। मैं हम लोग मल्टीक्राफ्ट डिजिटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से, हमारा ऑल ओवर इंडिया का क्लास ए का लाइसेंस है। ये लाइसेंस के तहत हमें परमिशन देती है सरकार
कि हम इंटरनेट पूरे देश में कहीं पर भी चला सकते हैं। तो जो लाइसेंस टेलीकॉम कंपनीज के पास है, जैसे एयरटेल हो गया, जियो हो गया, उसी तरीके का ये लाइसेंस है जो हमें हमारे पास भी दिया गया है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन की तरफ से। जी और इसके साथ साथ हम लोग, जैसे नरेंद्र जी मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हम लोग वॉइस सर्विसेज भी दे सकते हैं, ओटीटी सर्विसेज भी दे सकते हैं, आईपीटीवी को भी हम लॉन्च कर रहे हैं। तो जी एक कंबाइंड बुके हम लोग हमारे एंड सब्सक्राइबर्स के लिए दे सकते हैं। बिल्कुल। और अभी आपके कोई क्वेश्चंस हो या कोई ब्रीफ और इंट्रोडक्शन में मैं आपको आपके अगर बारे में और ऐसे कुछ। बताना चाहूँगा सभी लोगों को कि आपका बिजनेस ऑलरेडी 28 स्टेट में चल रहा है, रनिंग में है, ये कोई नए व्यक्ति नहीं है। और साल का अबाउट लगभग लगभग 20 से 22 करोड़ के आसपास का सर का टर्नओवर भी है। और सर ने जैसे बताया कि हम लोग बिल्कुल वॉइस में भी आ रहे हैं, तो वॉइस में आने का मतलब ये है कि जब हम किसी को ब्रॉडबैंड अपना देंगे तो उनके पास में साथ में अपना एक नंबर भी उनको दिया जाएगा। जैसे आप कभी लैंडलाइन लेते हैं एयरटेल का, तो एयरटेल में आपको एक लैंडलाइन नंबर मिलता है, तो वैसे ही आपको एक नंबर यहाँ भी मिलेगा। बट इस नंबर की खासियत ये रहेगी कि आप इसको मोबाइल में बाकायदा कैरी करेंगे, और ये बीएसएनएल से चूंकि टाई अप हुआ है, तो जो सीरीज़ रहेगी वो आपको 94 से मिलेगी। और जब इसको आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे तो आप इंडिया में कहीं भी रहेंगे, यदि आपके फ़ोन पे इंटरनेट चल रहा है तो आप कॉल रिसीव भी कर पाएंगे, और साथ में आउटगोइंग कॉल भी आप कर पाएंगे यहाँ से। एम आई राइट सर? बिल्कुल सही कह रहे हो आप, कह जी रहे जी। हो आप, जी बिल्कुल सर। सही कह रहे हो, थैंक यू बिल्कुल। सो मच। इसके अलावा यदि इंटरनेट से रिलेटेड कोई भी किसी प्रकार का किसी का कोई क्वेश्चंस है तो प्लीज़ अपना हैंड रेज कीजिएगा। तो सर अभी हैं ऑनलाइन, तो आपके सारे सवालों का भी जवाब मिल जाएगा। बाकी हम लोग कल या परसों एक डेडिकेटेड मीटिंग इसी के लिए रख लेंगे, जिससे कि हम अपनी कम्युनिटी को साथ में लेकर के किस तरीके से आगे 7 से 8 स्टेट में अपना परचम लहरा सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। जी प्रवीण जी, आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर। सर नमस्कार। नमस्कार नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार। हाँ, नमस्कार। तो हैदराबाद में हमने इससे पहले आपको मिला था, दिल्ली में हमने जी जी। आपको जी सर। कैसा अपना ओके। संतोष जी से, यूपी के संतोष जी थ्रू मिला था। राइट राइट सर। तो हैदराबाद तो काम तो रोक दिए, फिर भी अभी जो आपने बताया बस का, इंटरनेट का, सब कुछ अच्छा है। जी सो हम लोग हैदराबाद में 10-15 लोग हैं। हम लोगों का एक मीटिंग अगर आप जूम में दिए तो हैदराबाद में हम लोग पूरे पूरे लोग मिल के कर सकते हैं। प्रवीण जी, एक काम करिएगा, मेरा पर्सनल नंबर है आपके पास में? हाँ, नहीं है। नंबर नहीं है मेरा? हाँ, अभी तक मेरा कभी करे ना आपको। कोई बात नहीं, मेरा नंबर आप ले लीजिए सर, यहाँ वहाँ से मिल जाएगा आपको, किसी भी ग्रुप में आप ले लीजिएगा, या जो आपके अच्छा। प्लान उससे मंगा लीजिएगा प्लीज़। और ओके। नंबर लेकर के आप मुझे तुरंत अभी आफ्टर मीटिंग एक बार मैसेज करिएगा। तो हैदराबाद की हम लोग प्लानिंग करते हैं, वहाँ भी कुछ लोग हैं जो अभी भी एक्टिव हैं। तो 1500 हाँ, लोग तो हैं वहाँ पे, उसमें से कितने लोग एक्टिव हो जाएंगे, मतलब इस काम को करने के लिए वहाँ बड़ा काम किया जा सकता है। खैर, अब अगर कोई आपका इंटरनेट से रिलेटेड कोई सवाल हो, या जो हम लोग काम करने, तो अभी सर भी ऑनलाइन है, यदि कुछ पूछना हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अच्छा। जी। मैं इनसे, मैं संतोष जी से नंबर लूंगा ओके इनसे। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। वीर जी, आपको थैंक यू। अनम्यूट किया है सर। थैंक यू वेरी मच सर। जी सर। नमस्कार सभी साथियों को। नमस्कार सर। नमस्कार। सर अभी जो सर आए हुए हैं इंटरनेट से जो बता रहे हैं जिस कंपनी से, जी। बस मेरा एक सवाल है कि अभी इस समय जो प्रेजेंट में वर्तमान में जो हम लोग मार्केट में देख रहे हैं कंपटीशन, हम्म। जियो, बिल्कुल फिलहाल जियो का ही नाम लेंगे हम। जी सर। बिल्कुल तो बिल्कुल। जियो जियो ओटीटी प्लेटफॉर्म और बाकी सारी चीजों के लेके हमारी जो कंपनी आ रही है, जो ये सर्विस हम लेके आएंगे, जी ये जी। हम कहाँ तक स्टैंड कर पाएंगे एज ए परसेंटेज में, हम जानना चाहते हैं, या अ, आज कहाँ तक। सर ये बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे समय चाहिए सर। आप एक्सप्लेन करने के लिए मुझे समय देंगे? तो मैं सर थोड़ा सा पूरा पूरा एक्सप्लेन समय है करता हूँ सर, आपको। आज आपका ही टाइम है सर, कोई थैंक दिक्कत यू। नहीं है। जी सर। थैंक यू सो मच। जी तो सर ने बहुत अच्छा सवाल पूछा कि ऐसा लगता है कि जियो और एयरटेल पूरे इंडिया पे छा गए हैं। अब ऐसे माहौल में एक छोटी सी कंपनी मल्टीकैप जिसका नाम है, वो कैसे स्टैंड कर पाएगी? तो मैं एक छोटा सा प्रेजेंटेशन आपको बाद में दिखा दूंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको कुछ स्टैटिस्टिक्स बता देता हूँ। जैसे आपको पता होगा सबको कि इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 145 करोड़ जनता है इंडिया के अंदर। और जिसके अंदर 87 करोड़ इंटरनेट यूजर जो है, वो आज की तारीख में मतलब इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इस इंटरनेट के इस्तेमाल में जो 87 करोड़ लोग हैं, इसमें से केवल सिर्फ 4 करोड़ लोग ऐसे हैं, मैं स्पेसिफिकली बोलूंगा तो 3.8 करोड़ लोग ऐसे हैं जो वायर्ड इंटरनेट यूज करते हैं। ब्रॉडबैंड। और अगर मैं इसका ब्रेकअप करूंगा, तो इसका जो ब्रेकअप है कि 3.8 करोड़ का अगर ब्रेकअप करते हैं, तो जिसके अंदर एयरटेल के अराउंड 80 लाख कनेक्शन है,
और जियो के अराउंड 85 लाख कनेक्शन है, और अराउंड 60 लाख के आसपास बीएसएनएल के कनेक्शन है। ये ब्रेकअप है, और बाकी सारे छोटे मोटे प्लेयर्स है। इसका मतलब जो सबसे बड़ा प्लेयर है जियो, जिसको हम सबसे बड़ा, जो पूरे इंडिया में छा गया ऐसा हम समझते हैं, तो 145 करोड़ में से 85 लैक्स, ये 0.5% भी नहीं है। और अगर इंटरनेट यूजर की बात करूं तो 87 करोड़ इंटरनेट यूजर में से 85 लैक्स मतलब 1% भी नहीं। किरण जी, आपकी तरफ से शायद नेटवर्क डिस्टर्बेंस चल रहा है वहाँ पे। मैं आपका वीडियो स्टॉप कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा स्ट्रीमिंग प्रॉपर हो पाएगी। जी किरण जी, अभी आपका वीडियो मैंने ऑफ कर दिया, अभी आपकी आवाज़ आ सकती है जी। कहने का मतलब ये है कि जो वायर्ड इंटर, गुजरात में बैठा हूँ, एक्चुअली मैं गुजरात में बैठा, तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना ही। मेरी आवाज आ रही है प्रॉपरली आप जी, लोगों को? अभी आ रही है, अभी आ रही है सर। अभी आवाज आ रही है सर? हाँ हाँ। हाँ। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वायर्ड इंटरनेट जिसकी हम बात करते हैं, घर का जो ब्रॉडबैंड इंटरनेट की बात कर रहा हूं मैं, जी। ये किस लिए चाहिए? क्योंकि मोबाइल इंटरनेट जो है वो अनलिमिटेड नहीं है, आपके पास पर्टिकुलर जीबी डेटा अवेलेबल होता है। आपको पता होगा, हम मोबाइल में कभी ये बात नहीं करते कि मेरे पास 100 MBPS का मोबाइल स्पीड है। आप हम्म। ये बात नहीं कहते हो, ब्रॉडबैंड में कहते हो। जी। दूसरी बात, मोबाइल का जो डेटा है 500 GB, 1000 GB, 1500 GB, 2000 GB, इस तरीके से जीबी में बात करते हैं। वो लिमिटेड डेटा होता है, अनलिमिटेड डेटा में बात नहीं होती है। और अगर ये देखोगे, अनलिमिटेड अगर आपको टीवी देखना है, या ऑनलाइन एजुकेशन है, या अगर आपको वर्क फ्रॉम होम करना है, तो आप मोबाइल डेटा के ऊपर सफिशिएंट नहीं नहीं कर है। सकते, नहीं कर तो सकते, आपको ठीक है। चाहिए वो वायर्ड अनलिमिटेड इंटरनेट चाहिए, और अनलिमिटेड इंटरनेट सिर्फ और सिर्फ ब्रॉडबैंड वाले तार के माध्यम से, यानी कि जिसको हम फाइबर इंटरनेट कहते हैं, उसी से आता है। ना वो इलॉन मस्क के सैटेलाइट से आएगा, ना वो मोबाइल के डेटा से आएगा। उसके लिए आपको घरों घर में अंदर तार डालनी पड़ती है, जो जियो भी करता है और एयरटेल भी करता है। और मैंने जो आपको जो कैलकुलेशन बताई, वो इसी कैलकुलेशन की बात की मैंने, कि जो 87 या 85 करोड़ जो लोग हैं, उसमें से 85 लैक्स घरों के अंदर जियो की तार पहुंची हुई है। मतलब आप समझ सकते हो मैं क्या, कितना बड़ा गैप है। एक देश का सबसे बड़ा इंटरनेट प्रोवाइडर वायर्ड के इंटरनेट सिर्फ 1% घरों में दे रहा है। यानी कि राइट। कितना बड़ा स्कोप है, आप ये समझ लीजिए। ये मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ जो इंटरनेट यूज करते हैं, हम्म। लेकिन आधी जनता आज भी इंटरनेट यूज भी नहीं कर रही है। मतलब 145 करोड़ की जनता के अंदर अगर 87 करोड़ यूज कर रहे हैं, इसका मतलब बाकी के लोग यूज नहीं कर रहे, जो धीरे धीरे करेंगे। यानी कि स्कोप कितना बड़ा है, इसको आप समझ लीजिए। इस स्कोप में हम लोग एक नॉमिनल प्लेयर मतलब है। सर ये है कि मतलब अगर 145 करोड़ की आबादी है, इसको हम जी, 5 से डिवाइड कर देते हैं तो लगभग 29 करोड़ के आसपास फैमिलीज निकलती हैं। राइट सर। बिल्कुल सही कह रहे हो, मतलब बिल्कुल सही कह 29 रहे हो करोड़ आप। घर हैं, और 29 करोड़, जी, क्योंकि ब्रॉडबैंड घरों पे लगता है ना कि इंडिविजुअली उसको हम काउंट करेंगे। तो 29 करोड़ घरों बिल्कुल में से मात्र देखा जाए तो 3 करोड़ घर ही अभी तक जो है कवर हुए हैं। राइट। बिल्कुल सही कह रहे हो आप, बिल्कुल सही कह रहे ठीक हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। मतलब एक बड़ा मार्केट अभी हमारा वेट कर रहा है जहां हम लोग पहुंच सकते हैं। और इसको बिल्कुल मुझे पहुंच लगता है सकते कि हैं। जितने भी साथी यहाँ पर बैठे हुए हैं, इसको ऐसे भी कंपेयर कर सकते हैं कि जहां भी हाँ, आप आज हैं, आप खुद की अपनी बात क्यों नहीं ले लीजिए। क्या आपके घर पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है? कितने लोगों के घर में ब्रॉडबैंड है? हाथ उठा सकते हैं क्या अभी यहाँ पे? जिनके घरों पे ब्रॉडबैंड है अभी की डेट में, जितने लोग यहाँ जूम मीटिंग बैठे हुए हैं, कितने लोगों के घर में ब्रॉडबैंड है जो अभी आप करंटली यूज कर रहे हैं? 272 लोग हैं। 272 में से कितने लोगों का हैंडरेज होता है, इससे आपको एक रेशियो समझ में आ जाएगा। राइट। तो 272 लोगों में से लगभग अभी जो जिनके घरों पे ब्रॉडबैंड लगा हुआ है, जो अभी ब्रॉडबैंड कनेक्ट करके मीटिंग कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो 272 में से अबाउट 50 लोग मैक्सिमम हैंड रेज करेंगे, जितना मेरा एक्सपीरियंस है। इससे ऊपर हैंड रेज नहीं हो पाएगा। तो ये मार्केट है आज की डेट का। अभी 38 से 40 लोगों ने हैंड रेज किया है, ये करते करते मुश्किल से 50 लोग तक पहुंच जाएगा। तो ये जो बचा हुआ जो मार्केट कैप है, इसको हमें कवर करना है। ये लाइव प्रत्यक्ष अभी का प्रमाण है। अब बाकी लोग भी तो कहीं ना कहीं से बिलोंग कर रहे होंगे। तो मेरा कहना यह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां आज भी जो है ब्रॉडबैंड लेकर के गांव शहरों तक तो पहुंच गए हैं, बट जो छोटे कस्बे होते हैं, गांव होते हैं, वहां तक नहीं पहुंच पाए हैं।
वहां तक ब्रॉडबैंड को पहुंचाने की जो है हमारी जो प्लानिंग है वो है आपका वायरलेस कनेक्टिविटी, मतलब टावर टू टावर भी हम लोग इसका एलसीओ क्रिएट कर सकते हैं, एक वायर्ड के थ्रू भी हम लोग बिल्कुल एलसीओ क्रिएट कर सकते हैं। तो मल्टीपल तरीके हैं हमारे पास। एक सेपरेट जूम मीटिंग हम लोग इसके लिए अलग से रखेंगे, परसों नरसों जैसे भी हम लोग पीपीटी रेडी हो जाता है। मतलब हम लोगों की तैयारी रेडी है। अगर आज बोलेंगे कि हमें यहाँ पर कनेक्शन चाहिए तो उसका पूरा सिस्टम आपको अगले 24 घंटे में प्रोवाइड हो जाएगा, कनेक्शन भी मिल जाएगा। बट हम चाहते हैं कि प्रॉपर पहले हम लोग प्लानिंग कर लें, क्या हमारे प्लान रहेंगे, क्या हमारी प्राइसिंग रहेगी, क्या हमारा बेनिफिट रहेगा, रिकरिंग इनकम हमारी कैसे जनरेट होगी, उसके ऊपर भी हम लोग बात करेंगे। वीर सर, आपको मैंने अगेन अनम्यूट किया है सर, प्लीज़ आपका हैंड अनम्यूट कीजिएगा माइक। आई होप सर के बातों से आप सेटिस्फाई रहे होंगे। वीर सर। यस सर। जी सर। तो बहुत बढ़िया सर, बहुत थैंक यू सर को कि इन्होंने अच्छे से बताया। जी सर लास्ट क्वेश्चन एक और, क्या हम रेट में भी इनसे कंपटीशन कर पाएंगे? सर, बिल्कुल कर सकते हैं। रेट में और सर्विसेज में, दोनों में मैं आपको क्विकली एग्जांपल देता हूं। सर्विसेज के अंदर सभी तीनों कंपनियां जो बड़ी कंपनियां हैं ये टेलीफोन सर्विसेज देते हैं, करेक्ट? मतलब मैं तो इसमें मतलब ये नहीं कि कोई दूसरा दोहरा ये नहीं है कि सभी कंपनियां जो है बड़ी कंपनियां, मतलब जिसको हम बीएसएनएल कह सकते हैं या जियो कह सकते हैं या एयरटेल कह सकते हैं, ये कंपनियां टेलीफोन सर्विसेज देती है। लेकिन इन सारी टेलीफोन सर्विसेज जो है वो 022 0152 या एसटीडी कोड वाली टेलीफोन सर्विस देती है। बिल्कुल। अब आपने भी देखा होगा कि नॉर्मली ये टाइप का टेलीफोन जो है, ये कोई भी जब जैसे अभी हम लोग बात कर रहे हैं और अभी अचानक से आपके पास 011 करके 2153 इस टाइप का कोई फोन आएगा तो आप पिक नहीं करोगे, नहीं क्योंकि उठाएंगे, आपको ये पता है लगे कि ये कस्टमर कस्टमर नॉर्मली केयर का नंबर हो मार्केटिंग सकता वाला है। कॉल। राइट करेक्ट। राइट। लेकिन हम लोग जो मोबाइल जो सर्विस देते हैं उसके अंदर मोबाइल नंबर देते हैं जो लैंडलाइन और मोबाइल दोनों पे चलेगा। ओके। इसका मतलब ये हो गया कि चाहे आप आपका कस्टमर जिसको हम ये सर्विसेज दे रहे हैं उसके लिए ये ज्यादा यूजफुल है। बिल्कुल। इसके अलावा कई सारे और फीचर्स हैं, मैं आपको जब शेयर करूंगा तो आपको पता चल जाएगा कि हमारे पास कुछ चीजें एक्स्ट्रा है टेक्नोलॉजी वाइज। इसके अंदर हम लोग कई सारी चीजें नए ला सकते हैं। और आपने जैसे सही क्वेश्चन पूछा कि रेट कैसे होंगे, तो हमारे रेट इनसे भी ज्यादा एग्रेसिव होंगे। एग्रेसिव की मैं बात करूं, जैसे कि अभी सर ने क्वेश्चन किया रेट्स को लेकर के, तो मैं अभी काफ़ी सारे यहाँ लोग हैं जो लीज लैंड के बारे में जानकारी रखते होंगे। तो जो भी साथी लीज लैंड के बारे में जानकारी रखते हैं कि लीज लैंड का मंथली कॉस्ट कितना होता है और वन टाइम सेटअप कॉस्ट कितना होता है, यदि जितने लोग भी 262 लोग बैठे हुए हैं, यदि किसी को इस विषय में जानकारी है कि लीज लैंड की कॉस्ट कितनी बैठती है। देखिए ब्रॉडबैंड का सबको पता है 500 300 400 के सबके प्लान अलग अलग होते हैं, मंथली अलग होता है, क्वार्टरली अलग होता है, प्लस आपका स्पीड वाइज अलग अलग होता है। वहाँ तो हम लोग कंपटीशन में हैं ही, उनसे हम कम रेट दे देंगे। बट सबसे बड़ा कंपटीशन होता है लीज लाइन में। लीज लाइन के बारे में कितने लोगों को इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे जो लोग बैठे हुए हैं? चार्जेस के बारे में कोई है यहाँ पे? आई थिंक, चलिए बलवंत जी आपको अनम्यूट कर रहा हूँ सर, आपने लीज लाइन को लेकर आपने हैंड रेज किया था। जी सर। जी सर, जियो फाइबर का जो करंटली जो है प्लान, जी। जो मंथली जो है 700 800 और ये तो सर 900 ब्रॉडबैंड हो गया, 99। ये तो ब्रॉडबैंड वाला कनेक्शन हो गया, ये मैं लीज तो और ब्रॉडबैंड का दे हो रहा गया। हूँ सर। बिल्कुल। लीज लाइन मतलब जो बैंकों में लगता अच्छा, है, कंपनियों में लगता है, वो लोग बड़ी कॉस्ट लेते हैं वो लोग, उसके विषय में किसी को जानकारी है क्या? चलिए नहीं है तो सॉरी सर। मैं आपको बता ओके देता सर। हूँ। लीज लाइन जो होता है वो वहाँ चाहिए होता है जहाँ पर इंटरनेट कनेक्टिविटी रेगुलर चाहिए। जैसे कि आपके आपके सर्वर प्रोवाइडर होते हैं उनको इंटरनेट एकदम टाइम पे चाहिए होता है, एक भी कनेक्टिविटी टूटी पूरा सिस्टम गड़बड़ हो जाता है उनका। बैंक्स हो गए, बैंक्स में कनेक्टिविटी टूटी तो ट्रांजेक्शन फेल हो जाता है। ऐसी जगह जहाँ पर इंटरनेट बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है प्लस स्पीड मेंटेन रखना है, वहाँ पर लीज लाइन ली जाती है। मतलब जो ब्रॉडबैंड की स्पीड आपको मिल रही है स्पीड वही मिलेगी, बट बीच में कनेक्टिविटी टूटेगी नहीं उसकी, और स्पीड जितने चाहें उतने हम दे सकते हो रेगुलर स्पीड। अगर आप ब्रॉडबैंड आप लेते हैं, पता चला कि आपने 300 MBPS का प्लान लिया हुआ है और 4 लोगों में अगर आपने कनेक्शन बांट दिया है तो वो 300 MBPS 4 लोगों में बढ़ जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। बट लीज लाइन में जितने भी कनेक्शन लगे हुए हैं सबको उतनी ही फ्लो स्पीड मिलेगा, दिस इज डिफरेंस। तो लीज लाइन की जो कॉस्ट हमने पता की थी वो कम से कम जो फर्स्ट टाइम वन टाइम कॉस्ट है सेटअप कॉस्ट, वो जाती है 1 लाख प्लस। इसके अलावा महीने का मिनिमम से मिनिमम जो हमने पता किया था यहाँ पर 20,000 रुपये से 25,000 रुपये से नीचे कोई सर्विस नहीं दे रहा है। मतलब 25,000 रुपये महीने का हमें वहाँ पर रेंट देना ही देना है यदि हम लीज लाइन लेते हैं तो। अब किरण जी अपना यदि हम लोग लीज लाइन लेके आते हैं तो उसकी कॉस्ट लगभग कितनी बैठेगी मंथली और वन टाइम कॉस्ट एवरेज, कुछ आइडिया दे सकते हो तो? लीज लाइन की कॉस्ट आप मान के चलिए कि कम से कम 30% लेस होगी, जो नॉर्मल जियो और एयरटेल के रेट की अगर कंपैरिजन करें तो।
ओके। इसके अलावा जो जो एडिशनल सर्विसेज जो ये चार्ज करते हैं, अगर आपको पता होगा, लीज लाइन के साथ अगर आपको टेलीफोनी लेना है तो उसके लिए वो एक हेफ्टी अमाउंट चार्ज करते हैं, उसको वो सिप ट्रंक लाइन बोलते हैं, जो हम्म। कॉर्पोरेट के लिए यूज होता जी। है। हम उसमें भी काफी डिस्काउंटिंग कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास अपनी टेलीफोनी सर्विसेज का ये है, आपको पता, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। राइट राइट। तो टोटल मिला के हम लोग जो सोल्यूशन वर्कआउट करेंगे वो ऑलमोस्ट 50% कॉस्ट में चला जाता है। अगर नॉर्मली अगर जो जियो और एयरटेल के कॉस्टिंग में अगर कंपेयर मतलब किया जाए महीने का यदि तो within मैं अगर 25,000 रुपये दे रहा हूँ तो 12 साढ़े 12 हजार में हमारा काम हो जाएगा, राइट? बिल्कुल बिल्कुल उस ग्रेट। कॉस्ट में ये हो जाता है। ये हो बहुत गई बढ़िया। लीज लाइन की। और इवन ब्रॉडबैंड का भी, अब हमारा जो ये है वो नॉर्मल एयरटेल के, आपने कंपेयर किया होगा भी कि जैसे एयरटेल का अगर आप रेट देखते हो तो 700-800 रुपए का प्लान होता है नॉर्मली। जी। लेकिन अगर आपने लोकल किसी आईएसपी का ले लिया तो वैसे ही वो प्लान अपने आपको सस्ता मिलता है, 500 मिल 600 जाता है। में मिलता है। क्यों? राइट 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 क्योंकि सर। वहां पे इनकी जो हेवी कॉस्टिंग होती है, ओवरहेड कॉस्ट, वो लगती नहीं है। हम्म। इसकी वजह से प्राइस सस्ती हो जाती ठीक है सर, ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। इसके अलावा है। कुछ और राइट सर। साथी यदि कुछ पूछना चाहते हो, रवि कुमार जी आपको मिट किया है सर। सर नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार। मैं बोल रहा था कि इसका फ्रेंचाइजी लेके भी हम लोग तो एक्स्ट्रा इनकम कर सकते हैं। बिल्कुल सर। बिल्कुल कर सकते हैं सर। ये तो अभी प्लान सर जैसे बनाएंगे वो हिसाब से, जी जी। वी आर देयर टू सपोर्ट योर ऑर्गेनाइजेशन। तो जैसे भी आपको करना है हम कर सकते प्लान सर हम लोगों का रेडी है, ओके सर। और इवन पीपीटी भी रेडी है, बट अभी मैं शो नहीं करूंगा, टाइम भी हो चुका है। हम एक दिन एक्स्ट्रा ले करके प्रॉपर पूरी प्लानिंग पीपीटी के माध्यम से सर भी रहेंगे, और जो लोग भी इसमें इंटरेस्टेड हों काम में वो लोग भी उस मीटिंग का हिस्सा बन सकते हैं। एक विद इन 2 डेज एक मीटिंग हम लोग और ऑर्गेनाइज करने वाले हैं सर के साथ मिल करके। जी सर। ओके थैंक सर। यू सो मच सर, थैंक यू। अमर सिंह सर आपको, रवि कुमार जी आप अनम्यूट ऑलरेडी। हाँ सर, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और मैं हर बार जब भी मीटिंग होती है जी। तो खुद को बहुत ही खुश नसीब समझता हूँ कि आज मैं इसका पार्ट हूँ। थैंक यू सर। जो कई सालों से मैं जो चीज़ें ढूंढ रहा था करने के लिए, आज मुझे वो चीज़ें मिली हैं यहाँ से, रमायरा से। और इस चीज़ के लिए बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे सही जगह पे एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, जिन चीज़ों के लिए मैं काफ़ी सालों से वेट कर रहा था। थैंक यू और सर। जो चीजें आज हमारी डे बाय डे होती जा रही है, जी। वो काबिले वो तारीफ है कि जिनके लिए आज हम हजारों लोगों को देखते हैं। आज हम एकजुट होके एक पर्सन है, जी। और उसी तरीके से हम डे बाय डे बढ़ते जाएंगे। तो आज जो हम दूसरों को देखते हैं वो आज हम खुद में देख पाएंगे। बिल्कुल सर। थैंक यू और सर। हम भी यही चाहते हैं कि जो चीजें होती जा रही वैसे ही चलती रहे। दौड़ेंगे सर, चलेंगे नहीं, अभी तो और बहुत कुछ बचा है करने के लिए सर। हैं। जी, महेंद्र सर आपको अनम्यूट किया है सर अभी। अब आप ये जरूर सब लोग बोल सकते हैं कि हमारा खुद का इंटरनेट भी है, फाइबर भी है। ऐसा इतनी जी बड़ी बात नमस्कार होती है। सर। सर नमस्कार। पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आज बहुत दिन के बाद आए हैं तो बहुत कुछ लेके आए हैं। थैंक यू सर। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। जी। और सर ये मेरा क्वेश्चन था कि इंटरनेट ये हम लोग मोबाइल में भी यूज कर पाएंगे ना? अरे बिल्कुल कर पाएंगे सर। सर और ये जो मोबाइल में इंटरनेट है। करेंगे सर? जी जी। जी जी। सर मोबाइल जी में जी। यूज करेंगे तो क्या मेरा ये नंबर है, यही नंबर से हम कर पाएंगे? मोबाइल पोर्टेबिलिटी होगा? नहीं नहीं सर। सर मैं नंबर आपको पोर्टेबिलिटी थोड़ा सा रहेगा? आप ब्रीफ करता हूँ। इंटरनेट सर, ये जो मोबाइल वाला सिम वाला सिस्टम होता है वो नहीं रहेगा। आपके घर पे अच्छा। जैसे एक टीवी का सेटअप बॉक्स होता है, वैसे इंटरनेट का ब्रॉडबैंड एक बॉक्स होता है। ठीक है। वो ब्रॉडबैंड बॉक्स जी आपके घर सर। पे लग जाएगा, और उसमें इंटरनेट जो है फ्लो होगा। उस इंटरनेट के माध्यम से आप टीवी देख सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, जितने भी आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म है वो ले सकते हैं, वो भी हम लोग दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उसी के साथ में। और उसी से वाईफाई, जैसे आप हॉटस्पॉट चालू कर देते हैं तो उसी वाईफाई जी। को आप अपने मोबाइल में यूज़ कर पाएंगे। रेंज रहेगा 10 से 20 मीटर मैक्सिमम। ओके सर, मतलब सिम हम लोग को चेंज करने का आवश्यकता नहीं? नहीं, सिम क्यों चेंज सिम करेंगे चेंज सर? करने की आवश्यकता क्या नहीं है, मतलब है? कोई आपको एडिशनल नंबर मिल जाएगा जो आपके मोबाइल में भी चलेगा। आप जहां पर भी पूरे इंडिया घूम सकते हो नंबर लेके। ओके सर, तो अभी जो प्रेजेंट में सिम है वो भी रख सकते हैं? बिल्कुल रख वो भी सकते रख हैं। सकते हो। जी। बिल्कुल। क्योंकि इस थैंक यू नंबर के सर। लिए सिम नहीं लगता। अच्छा अच्छा। जी। तो थैंक यू ये सर। आपके लिए ओके सर। दूसरा या तीसरा नंबर बन सकता है। उसका दूसरा फायदा ये है कि कभी गलती से आपका मोबाइल खो गया शहर के किसी, इंडिया के किसी भी शहर में, तो आपको अपना सिम को एक्टिवेट करने के लिए फिर से आपको 24 घंटा या 48 घंटा रुकना पड़ता है। लेकिन ये सिम जो ऐसा है जो इमिडिएटली आप दूसरा, क्योंकि इसमें सिम नहीं है, तो ये किसी ठीक भी है सर। दूसरे मोबाइल में 5 मिनट में एक्टिवेट कर सकते हो।
राइट राइट राइट। थैंक यू सर। अमर सर, आपके पास रिक्वेस्ट है म्यूट का। जी। थैंक यू सर, थैंक यू सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार सर, आपको भी नमस्कार। थैंक यू सर। नमस्कार। और आज की मीटिंग में नए पुराने सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो कि आज सभी लोगों ने उपस्थिति यहाँ पर अच्छे लेवल पर दिखाई है, जी तो उसके लिए पुनः मैं धन्यवाद। और सर रियल बता रहा हूँ मैं आपको, आज की मीटिंग से रियल में मुझे वो बिलीव, वो कॉन्फिडेंस आ गया कि जैसा आप बोलते थे ना कि भाई अमर सिंह जी 2025 में हम 10,000 प्रोजेक्ट लगाएंगे, 10,000 इंडस्ट्री लगाएंगे, जी। तो रियल में आज मुझे ऐसा लग रहा है कि वो समय अब दूर नहीं है और 10,000 प्रोजेक्ट लग ही जाएंगे, मुझे ऐसा थैंक यू। कॉन्फिडेंस आज आ रहा है। और उसके लिए आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माइंड ब्लोइंग, वाकई में भाई आपने बहुत कुछ ये जो करके दिखाया है, उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। थैंक यू और सर। हाँ, और मैं एक जानकारी लेना चाहूंगा सर, अभी जी जो कनेक्शन के बारे में बताया है, तो क्या ये कनेक्शन के लिए कोई कितने कनेक्शन होने चाहिए? अगर हम किसी को कनेक्शन दिलाते तो ऐसी कोई भी लिमिट है क्या? 5 ऐसा कुछ कनेक्शन, नहीं 2 है सर, कनेक्शन? जहाँ भी अभी उसकी पूरी प्लानिंग करेंगे, जहाँ भी आप अपना सिस्टम लेके शुरुआत करना चाहते हैं वहाँ से कर सकते हैं। दूसरी बात, आईएसपी लेके आने का पर्पस बहुत बड़ा है। थोड़ा सा मैं आपका विजन क्लियर कर देता हूँ, क्योंकि मेरी बात हो सकता है कई लोग नहीं समझ पाते हैं एक बार में। अगर आज जियो चाहे, जैसे सर ने बताया कि 80 लाख प्लस लोगों के पास में ब्रॉडबैंड है जियो का, जियो अगर चाहे तो उन 80 लाख लोगों को एक टाइम पर, सेम टाइम पर उनको नोटिफिकेशन भेज सकता है। नोटिफिकेशन मतलब कोई भी एडवर्टीजमेंट भेज सकता है, कोई भी बात उनको बता सकता है कि ये चीज़ लॉन्च हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, 80 लाख लोगों तक सेम टाइम। आप सोचिए जब हमारा खुद का इंटरनेट हो जाएगा तो रामायरा का प्रमोशन करने में कितनी बड़ी आसानी होगी और कितनी बड़ी कम्युनिटी झटकों में हमारी बन सकती है। थोड़ा सा मैं एक अलग लेवल पे थॉट प्रोसेस को लेके जा रहा हूँ आप लोगों को, कि हमारा जो वन टू वन कम्युनिकेशन अभी हो रहा है लोगों से, लोगों को पकड़ पकड़ के लेके आना पड़ता है, फिर वो खुद आएंगे, हमारी चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी अपने आप। तो 10 इंडस्ट्री नहीं, 10 लाख भी हो सकती है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रास्ता सही होना चाहिए और विजन सही होना चाहिए बस। थैंक यू सर। नहीं, रियल में ही सर, जो जिस तरीके से आज मुझे लग रहा है कि जैसे आज आपने बोला है कि 1 लाख कम्युनिटी होनी चाहिए, तो उस 1 लाख कम्युनिटी का कितना बड़ा बेनिफिट मिल सकता है और बिल्कुल हमारे साथ कितनी कंपनियां आ सकती हैं, जुड़ेंगे सर, जुड़ेंगे हम कंबाइंड लोग। हो हम सकती हैं, वो पैसे हमें दिख रहा है। पैसे सर, पैसे बेसिकली बनाई जाती है। पैसे बनाने का सिस्टम है ना कि कमाने का सिस्टम है। आपको मैंने बताया था कि हम लोग यहाँ पैसा बनाने के लिए बैठे हुए हैं। तो जब कोई चीज़ लॉन्च होगी तो हम अपने खुद के प्रमोशन तो करेंगे करेंगे, जो दूसरी कंपनियां होती हैं वो भी अपना प्रमोशन करवाना चाहती हैं। फॉर एग्जांपल अभी आपका नोएडा में कोई कंपनी लॉन्च हो रही है, तो उनका हम लोग एडवर्टीजमेंट ले सकते हैं। तो जहाँ भी ब्रॉडबैंड हमारा लॉन्च होगा उनको हम उस सर्कल के ऊपर प्रमोट करके उनसे पैसा ले सकते हैं, जैसे गूगल करता है, दूसरी कंपनियां करती हैं। वी कैन डू मैनी थिंग्स फ्रॉम दिस सेक्शन। तो उसके ऊपर हम अलग से कभी चर्चा करेंगे सर। बट थैंक यू सो मच। ओके ओके, थैंक यू। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू। जी सर, आपको अगेन सर अनम्यूट किया है। आई होप आपके क्वेश्चंस क्लोज हो चुके होंगे सर अभी। जस्ट सर क्वेश्चन बिल्कुल क्लोज है, बस सर ये एक रिक्वेस्ट थी कि सर मीटिंग जो रखनी है, ये वाली मीटिंग सर कब रखेंगे और क्या सर टाइमिंग मैं है, कुछ कल क्लियर है कल क्या? ही सर इस मीटिंग के बारे में इंफॉर्मेशन डाल दूंगा। मैक्सिमम हम लोग परसों इसकी सर मीटिंग कर लेंगे, बिकॉज कुछ हम लोगों ने पीपीटी बिल्कुल डिजाइन किया प्रॉपर्टी हुआ है। दिन में रखेंगे कि क्या शाम को रखेंगे, रात में ये सब? सर रात में ही रखेंगे, सब लोग उसी टाइम पे लगभग फ्री होते हैं। मतलब अपना जो कॉमन ग्रुप है उसी में आएगा लिंक? हाँ हाँ, है ना, कॉमन है ना? ग्रुप पे ही आएगा सर, कॉमन ग्रुप में आएगा। जैसे अभी मैं आपको ठीक दिखा भी देता हूँ, ऑलरेडी हमारी तैयारी हो चुकी है। मैं कुछ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, जैसे कि आप ये देख पा रहे होंगे। ये हमारा पूरा कंप्लीट डेटा रेडी है, ठीक है। ये आप स्क्रीन देख पा रहे होंगे कौन कौन सी सर्विसेज है हमारी। तो पीपीटी तो हमारा रेडी है, इसमें बहुत सारी चीज़ें अभी ऐड ऑन करना है। तो वही अभी सर से हम कल डिस्कस करेंगे, और हो सकता है परसों 100% हम लोग मीटिंग ऑर्गेनाइज करेंगे सर। जी सर। तो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू अगेन। आई होप आज की मीटिंग से एक नई ऊर्जा आप लोगों को प्राप्त हुई होगी। और किरण जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मीटिंग में आकर के समय दिया और सभी को आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन दी। और मुझे लगता है कि जो हमारा विज़न है 2025 एंडिंग तक के अंदर अंदर हम लोग 10,000 इंडस्ट्रीज अपनी खोलना चाहते हैं। तो अब हम लोग उस प्रयास को जो है शुरू कर चुके हैं। बस थोड़ा सा जो हर्डल्स थे बीच के, इन बीच में बहुत सारे लोगों की पहचान भी हो गई, बहुत सारे लोग आए भी चले भी गए। बट जो लोग आज स्थिर हैं, बचे हुए हैं, तो वो उन पुराने लोगों को भी लेके आ सकते हैं और नए लोगों को भी लेके आ सकते हैं। और अगेन फिर से हम लोग पूरी बूस्टर के साथ 7 से 8 स्टेट में इस प्रोग्राम को बहुत बेहतरीन तरीके से रियल स्टार्ट करते हैं। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट मीटिंग में, क्योंकि समय बहुत ज़्यादा हो चुका है। तो अगली मीटिंग में बाकी जो एक डेडिकेटेड मीटिंग रखी जाएगी केवल आईएसपी के लिए, और वहीं पर हम लोग इन सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे और ब्रीफ चर्चाएं करेंगे सर। सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू अगेन। गुड नाइट एंड टेक केयर।